हाय एचएस कम्युनिटी, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके। एपिसोड तो मस्त था, अच्छा था एपिसोड। और अनुपमा अब जैसे निखर के सामने आ रही है, अब अनुपमा बेचारी अनुपमा नहीं लग रही है, वो देख के और भी अच्छा लग रहा है। तो बहुत कुछ हुआ आज के एपिसोड में, मजा आया। चलिए आपके रिव्यू सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरुआत करते हैं एबिगल के वीडियो से। नमस्ते अंजू जी और मेरे सब दोस्त को मेरा नमस्ते। आप सब कैसे हो? और मुझे माफ़ कीजिए, मैं कल वीडियो भेज नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। सैटरडे से थोड़े स्टमक इन्फेक्शन हो गई थी और फीवर भी हो गई थी। सो मैं थोड़ी रेस्ट करना चाह रही थी, अभी थोड़ी ठीक हूँ। और महिमा जी, मुझे माफ़ कीजिए अगर मैंने आपका नेम मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपका वीडियोस हमेशा सुनती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। और धन्यवाद, आप मुझे अपने वीडियो में मेंशन किए थे और हमेशा आप लोग मेरा साथ देते हैं। मेरे सब दोस्त टीना जी, राधिका बीनू जी और मनीषा जी, रेखा जी, वर्षा जी, सुजाता जी, सूची जी और अंजू जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे हमेशा प्यार और अप्रिशिएट करने के लिए और मेरी तबीयत के बारे में पूछने के लिए। महिमा जी, मैं आपको बहुत याद करती हूँ, तो बुरा मत मानिए अगर मैंने आपका नाम नहीं लिया है। मुझे याद है। आप प्यार आपके परिवार के लिए और सबको मेरा प्यार। और कुमुदनी जी, आपको भी धन्यवाद। सॉरी, मैं आपका नाम भूल गई। मैं कल की एपिसोड के बारे में कुछ बोलना चाह रही थी। स्पेशली अनुज को जब वो रिंग मिलता है और उसको बहुत दुख होता है। मुझे भी बहुत दुख हुआ है उसका ये देख के, लेकिन उसको ये ज़रूरी था ये रियलाइजेशन करने के लिए। उसको तो झटका ऐसा लगना ही चाहिए क्योंकि उसको ये पता ही नहीं चल रहा है कि कितना दुख दे रहा है अनुपमा को। अनुपमा को अपने घर में रखा है और वो खुद ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और एक्सपेक्ट करता है कि अनुपमा सिर्फ उसका ही हो। ऐसे कैसा हो सकता है? तो उसको ये रियलाइज़ होना भी चाहिए कि उसने क्या खोया है। वो हमेशा बोलता था कि जिससे चांद से प्यार करते हैं वो स्टार्स पे सेटल नहीं होते। तो खुद ही अपना चांद को खो दिया है और अभी वो चांद वापस चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो चांद किसी और को भी पसंद आ सकता है। तो ये बहुत अच्छा है कि उसको अभी रियलाइज़ हो जाएंगे कि धीरे धीरे उसने क्या खोया है। अनुपमा जैसी लड़की को उसने अभी तक रियलाइज़ नहीं है कि वो बोला क्या है और अनुपमा ने क्यों छोड़ के गई। और दिन ब दिन अपने घर में कितना बेइज्जत हो रही है अनुपमा, किसके लिए? वो अभी भी उसको नहीं मालूम कि अनुपमा के दिल में क्या है। ठीक है, आज जो वो परेशान हो रहा है कि क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है, कि उसको विश्वास ही नहीं है अपने प्यार पे। तो कैसा प्यार है ये? अगर उसका 26 ईयर्स का प्यार ऐसा है तो वो प्यार ही ना हो, वो सेल्फिशनेस है। क्योंकि उसको तो वो समझ ही नहीं आ रहा है अनुपमा का प्यार। वो अपने तुम्हारे घर में रह रही है, सब कुछ सहन कर रही है, अभी कितनी इशारा दे रही है। उसने स्वीट भी बना के उसको दिया है, उसका फेवरेट स्वीट था और उसने मना भी किया है खाने के लिए। वो टेस्ट कर रहा था अनुपमा का, वो टेस्ट भी उसने पास कर लिया। तो अच्छा बुरा लगा है अनुपमा के लिए क्योंकि अभी उसको ऑकवर्ड फील हो जाएंगे दीपू के सामने, बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन है और कितना क्लैरिटी है अनुपमा के दिल में। अनुज के दिल में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, घुमा रहा है सबको। आज का एपिसोड मुझे बहुत अच्छी लगी और अनुज के लिए बहुत बहुत दुख लगा। तो शुरू होती है जब अनुज रुकना चाहता है अनुपमा के पास, लेकिन श्रुति बार बार बोल रही है चलो चलो चलो। तो अनुज बोलता है ठीक है मैं जा रही हूँ, बाय, आप हमारे साथ आ रहे हैं क्या? अनु बोलता है, फिर अनुपमा बोलता है फिर वो बोलती है कि वो बहुत बिजी रहेगी आज, तो देर से आएगी घर को। फिर वो जब जाती है तो पीछे से देखती है कि सॉरी अनुज देखता है। जब अनुज जा रहा है तो निकाल के पीछे देखता है अनुपमा को कि बहुत दुख लगता है उसको और अनुपमा हंस रही है दीपू के साथ। तो अनुज बहुत गलत फहमी हो रहा है, उसको बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है क्योंकि वो कैसा नहीं समझ पा रहा है अनुपमा को।
ये प्यार नहीं है। उसको इतना अगर प्यार इतना करता है अनुपमा को, तो थोड़ा सा उसको अनुपमा को समझा। ही शुड नो व्हाट अनुपमा इज। तो बिना पता ही इज़ जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। फिर बाद में वहाँ पे शाहज को टोशू का फ़ोन आता है कि मम्मी ने उसको वेटर का जॉब दिया। वो लोग गुस्सा होते हैं। वनराज को क्या ही बोलना, वनराज ऐसा इंसान है कि उसका ना कुछ उसका अगर सर में बड़ा सा होल भी किया तो भी उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसा इंसान है। तो वो फिर बा भी सेम, ये सब ये बा वनराज और फाकी टोशू ये सब लोग ना एक ही इसमें है। जैसे वो क्या बोलते हैं उनको, वो पानी के टंकी में से निकलते हैं, सब एक ही जैसे है। मछली वो टैंक में हमेशा फड़फड़ा रहे मछली की तरह। फिर अनुपमा तो रेस्टोरेंट में दीपू वो पानी पीने जाती है। फिर दीपू आता है और फिर दीपू बात करना चाह रहा था, अनुपमा को बोल रहा है कि मैं कुछ बोलना। अनुपमा सोचती है कि कुछ ज़रूरी बात। फिर वो बोलती है जल्दी बोल दे, मुझे टेंशन हो रही है, इतना टेंशन क्यों बढ़ा रहा है। तो फिर वो बोलता है कि मुझे आप अच्छे लगते हो और आपकी कोई गलती नहीं है, आपने मुझे कोई सिग्नल या इंटेंशंस नहीं दिया, बट मैं ही प्यार करती हूँ और प्यार करता हूँ और आपने मजबूर किया प्यार करने के लिए। आपके जैसे नेचर और टैलेंट सब ऐसा बोलता है कि वो प्यार करता है और अगर वो बताएगा नहीं कि प्यार है तो वो दोस्ती के लिए अच्छा नहीं है, धोखा दे रहा है। सो दीपू बता देता है उसको, अगर उसको जवाब मालूम है तो क्यों बोलना है। और बीजी का भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, वो भी श्रुति की जैसे ही बार बार दीपू को बोल रहा है कि बता दो बता दो बता दो। हाँ, सब लोग सेल्फिश है। क्या है ये सीरियल में सब लोग एकदम ढम जैसे बेवकूफ़ है, सब लोग प्ले करते रहते हैं। कोई कंटिन्यूटी नहीं है, स्टोरी को बस आगे ऐसे लेके जा रहा है। फिर वहाँ बहुत बुरा हाल है, अनुज का गुस्से में है और गुस्से में सारा मेडिसिन ना निकाल के हाथ में रखता है। और फिर श्रुति देखती है, आद्या भी देखती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आद्या को ना थोड़ी समझ में आ रही है कि उसके पापा ना बहुत पेन में है और कुछ बहुत सोच रहा है। और ये श्रुति मैडम वो फिर बोल देती है, मुझे शायद लग रहा है कि दीपू की आंखों में अनुपमा खेले प्यार है। और अनुज को और बहुत गुस्सा आता है। फिर वो बोलते हैं सॉरी मैं सोचा कि मैं मेडिसिन को ऑर्गेनाइज कर रहा है। फिर श्रुति बोलती है लेकिन ऑर्गेनाइजिंग बॉक्स कहाँ है। फिर वो बोलता है मैं लेके आती। फिर आद्या बोलती ना कोई बात नहीं मैं लेके आती हूँ। सो मुझे लग रहा है आद्या को ना धीरे धीरे दिख रहा है कि उसके पापा असल में कितना पेन से गुजर रहा है और ये श्रुति ना बार बार उसको तंग कर रहा है। और फिर गुस्से में अनुज मेडिसिन को क्रश कर देता है। तो वो बहुत गुस्से में रहता है, अपने रूम में बिल्कुल हाइपर हो रहा है। अनुज क्यों हाइपर हो रहा है? ये सब आपके वजह से ही हुआ है। आपके वजह से अनुपमा चली गई। अभी देख लो, तुम्हारे चांद किसी और को भी पसंद आ गया तो अभी तुम्हें वैल्यू पता चलेगा अनुपमा की। बहुत आसानी से जो भी बोल दिया तुमने बोल दिया उसको, अभी वापस क्यों चाहिए? अच्छा हुआ कि अनुपमा भी दीपू को यही बोलता है कि मुझे प्यार नहीं चाहिए, प्यार एक ग्लास की तरह है, जल्दी टूट जाता है। तो वो मना कर देती है, दीपू को प्यार को रिजेक्ट करती है और बोलती है कि मुझे सिर्फ फ्रेंडशिप चाहिए और फ्रेंडशिप से के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। फिर दीपू को बहुत दुख लगा, फिर वो सॉरी बोलती है। और बीजी भी देख रही है पीछे से, उसको भी पता चल गया कि अनुपमा नहीं ना बोल दिया। तो मुझे तो एक्चुअली अनुपमा के लिए भी बहुत बुरा लग रहा है कि अनुपमा को कितना ऑकवर्ड, अभी कितना खुशी मना रही है अपना रेस्टोरेंट का, और ये दीपू भी एक अपना दिल की बात बोल रहा है। ये उसको क्या ज़रूरत है बोलने के लिए? फिर भी चलो वो सीन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक्चुअली डायरेक्टर्स ना उन दोनों का पेयर बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि अनुज और अनुपमा का भी ऐसा ही हुआ था। उसने भी बोल दिया कि मैं सिर्फ दोस्ती निभा सकती हूँ अनुज के साथ, जब उसको पता चला अनुज उससे प्यार करते हैं, और फिर वही दोस्ती प्यार में बदल गया। सो ऐसा ना हो कि धीरे धीरे, क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू देखा है शॉर्ट्स जो ये सीन का, जब दीपू प्रपोज कर रहे थे, तो बोल रहा है अभी और बहुत खूबसूरत सीन्स होने वाला है क्योंकि हम दोनों एक साथ रेस्टोरेंट में होंगे। तो मुझे लग रहा है वो लोग जोड़ी बना रहे हैं। तो मुझे तो अनुज के लिए बहुत दुख लग रहा है, बट अनुज खुद ही उसका जिम्मेदार है।
फिर अनुपमा बाहर जब आती है मना करने के बाद दीपू के साथ, वो देखती है कि अनुज ने बहुत फ़ोन किया है, वो बहुत फिक्र हो जाती है और फिर फ़ोन करती है अनुज को, पूछती है सब ठीक है और बोलता है हाँ है। फिर वो बोलती है कि क्या हुआ, इतना कॉल्स क्यों किए, और बोलता है कि झूठ बोल दिया देखो फिर कि शायद पॉकेट डायल हो गया इतनी बार। लेकिन अनुपमा समझ गई शायद कि वो ना कुछ टेंशन से ही फ़ोन किया। तो फिर वहाँ शाह हाउस में भी सेम वही हाल, सब अनुपमा के ठोशु को वेटर का जॉब देने में परेशान है सब लोग। और फिर डिम्पी थोड़ी खुश है और पाकी आके कुछ बोलती है डिम्पी को कि खुशी नहीं रहती शादी के बाद एंड ऑल दैट। सो नेगेटिव लोग, जैसे मैंने परसों बताया भी कि नेगेटिव लोग ऐसे ही सोचेंगे कि खुद खुश नहीं रहेंगे कि दूसरों को भी खुशी देख नहीं सकते। और फिर प्री कैप पे जाता है। सो फिर प्री कैप में अनुपमा की प्रेस से कॉन्फ्रेंस रहती है और ये लोग सवाल पूछते हैं उसके तो शादी फेलियर होने के बाद टू मैरिजेस। फिर बोलती है कि क्यों, और मैरिज के बारे में ही बताना है, दूसरा एकम्प्लिशमेंट्स के बारे में। अनुज भी देख रहा है वीडियो, फिर बोलता है ऐसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं। दीपू को भी गुस्सा आता है, वहाँ वनराज भी गुस्सा हो रहा है। सो आगे देखेंगे। बट मुझे आज बहुत दुख लगा अनुज के लिए, बट ये होना ज़रूरी है, उसको ना भी एहसास होना ज़रूरी है कि अभी अनुपमा भी उसके हाथ से जा सकते हैं। तो उतने ही आज के लिए मैम, धन्यवाद सबको। आई लव यू ऑल, गुड नाइट। सबसे पहले तो आप ठीक हैं, तबीयत आपकी दुरुस्त हो गई है, ठीक हो गई है, तो सुन के अच्छा लगा। ध्यान रखिए सेहत का। और सही कहा आपने कि अब आध्या में बदलाव आ रहा है, वो अब अपने पॉप की जो परेशानी है, जो उनका दर्द है, वो समझ रही है। इसीलिए आज ये छोटा सा टुकड़ा जो हमें दिखाई दिया कि इट्स ओके कहना, पापा इट्स ओके, पॉप इट्स ओके, तो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एबी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो में अनुज की इनसिक्योरिटी, अनुज की जेलसी, जो उसको बहुत बुरा लग रहा है कि यशदीप अनुपमा को प्रपोज करने वाला है, उससे भी ज़्यादा डर उसके मन में कि अनुपमा क्या जवाब देगी। जानते हैं अनुपमा कि वो जवाब उससे पहले बता भी चुकी है और कहीं ना कहीं वो भी जानता है अनुपमा ऐसा नहीं करेगी, पर डर, खो देने का डर। अभी जैसे सब लोगों को, हम लोग सब कहते हैं कि वो श्रुति से शादी कर रहा है, वो माया के साथ रहा, फिर अब अगर अनुपमा आगे बढ़ रही है तो उसे क्यों प्रॉब्लम है। तो मुझे ना वो बात याद आ गई, अनुज का भी ऐसा चल रहा है, तेरा कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी। तो वो वाली बात उस पर फिट हो रही थी आज अनुज की कि खुद कर रहा है शादी तो कुछ नहीं, अनुपमा आगे अगर बढ़ भी जाती है, हाँ बोल भी देती है तो क्या। बट ये तो अनुज के इमोशन है, उसके लिए बुरा लगता है क्योंकि आज उसकी जो हालत देखी ना, ऐसा लग रहा था पता नहीं इसके साथ क्या हो जाएगा, कहीं कुछ हो ना जाए। और आज इन सब हालतों में ना आद्या और श्रुति का, श्रुति तो वो एक काम करेगी, उसने वो एक गलत किया कि उसको यशदीप के बारे में बता के कि यशदीप के मन में क्या चल रहा है अनुपमा के लिए, उसने जो नोटिस किया, तो ये गलत करी और परेशान कर रही उसे। पर यहाँ आज आद्या अच्छी लगी कि आद्या शांत है, आद्या शांत है। आज वो चिढ़ नहीं रही अनुज के इस बिहेवियर से, इस हरकतों से, नहीं तो वो हमेशा चिढ़ जाती है, थोड़ा भी सोचता है तो हमने देखा कि आद्या की क्या हरकतें होती है, आद्या कैसी करती है। आज आद्या अम्मा नहीं बन रही, पर कहीं ना कहीं मुझे उसके मन में ऐसा लग रहा है कि उसे अनुज की चिंता हो रही है कि पप्स के साथ ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहे हैं पप्स, ये मुझे ऐसा लगा। आज से जब वो उठ के जाता है तभी वो पलट के देखती है, उसके श्रुति का देखना और आद्या का देखने में फ़र्क लगा मुझे। और यहाँ पे इधर बोलूँगी कि यशदीप ने अपने दिल की बात कही, उसके पॉइंट अगर सुने तो ऐसा लगता है कि सही बोल रहा है बंदा, है ना, वो चाहता है कि, है ना। पर बस एक बात हमेशा खटकी, जब से ये रिंग दिखाया है ना तब से खटक रही थी कि पहले लगा था कि ये रिंग दिखा रहा है, पहले लगा था मुझे कि अनुज को दिखा रहा होगा, है ना, अनुज के देखने के बाद वो शायद नहीं दिखाएगा। पर आज उसने कहा कि मुझे दिल की बात कहनी थी, नहीं तो ये दोस्ती के और दोस्त के साथ चीटिंग होती। मैं तो यहाँ पर अगर वो ऐसा कहता है तो फिर रिंग का क्या काम था, अगर आप जानते हो कि उसका जवाब क्या होगा, ये भी उसने कहा। आज तो यार रिंग थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं लगा था कि, मुझे एक्स्ट्रा ही लगा वो, भाई मुझे नहीं पसंद आया वो रिंग वाला सीन। अगर वो वैसे कुछ कहता अपने दिल की बात, और आज जो उसके हमने पूरे डायलॉग सुने तो उस पर एक तो लगा कि चलो दोस्ती ही निभाएगा ये, और वादा किया तो मुझे उम्मीद है इससे कि ये दोस्ती निभाए। पर यहाँ पे जब बीजी का भी आज थोड़ा ठीक लगा है ना, उसने आज ऐसा सिर्फ इतना ही कहा, उसको फोर्स किया
कि बता दे करके, पर दिल की बात जाके बता दे अनु से, अनु किचन में है तो फिर लेकिन आज वो जब उसके बाद बाहर निकले तो ठीक ठीक भी बिजी ठीक ठाक लगी। पर अभी अनुपमा यहाँ पे अनुज बार बार परेशान हो रहा है। अनुपमा को कॉल लगा रहा है, अनुपमा कॉल उठा रही है तो कोई क्यों नहीं उठा रहा है, इससे वो और ज़्यादा परेशान। उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ कैसे करूँ। ऐसा नहीं है अंजू जी कि अनुज को समझ नहीं रहा, वो समझ रहा है, पर उसकी हरकतें उस पर यानी उसके दिल पे है ना से कंट्रोल नहीं लग रहा, मुझे खुद समझ नहीं कर पा रहा। दूसरी बात है कि इधर अनूप इसका दिखाते हैं किंजल और तोशु का, कि तोशु को समझा रही किंजल कि मम्मी क्या ऑफर एक्सेप्ट करो। एक अच्छे उदाहरण बहुत अच्छे से उसने समझाया। आप देखते तोशु का यहाँ पे वंडा श्याम को भड़क गया वो कि उसके बेटे को वेटर का जॉब। वो मैंने किस टाइप का इंसान है, हर एक पॉइंट पे बोले जा रहा है। उस पर बापूजी का बहुत अच्छा था, वर्ड टू वर्ड बापूजी पॉइंट टू पॉइंट अनुज को इसको वनराज को बता रहे हैं, हर एक बात का जवाब दे रहे हैं कि क्यों। उसको लगता है कि नहीं अनुपमा हद पार, कई बार अनुपमा ने हद पार कर दी तो हद तो बापूजी बोलते थे कि हद तो तेरे बच्चों ने की ना, पाखी ने की, तोशु ने की, उसने क्या किया, तेरे बच्चे को काम तो बा भी है। बा का कैरेक्टर ऐसा है ना कि जैसा वनराज बोलता है वैसे ही, कभी अच्छा कभी ये, कभी थोड़ी देर में अच्छा थोड़ी देर में खराब, एक बा ऐसी टाइप की महिला है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे काव्या और डिम्पी बापूजी का सपोर्ट करते हुए दिखे। यहाँ टीटू को लेके भी बात चल रही है उसके, तो यहाँ पे टीटू और हाँ ये वनराज तो गेम खेलेगा फिर से, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेगा। टीटू का शायद कोई ये जो आज अलग सा टॉपिक निकला कि उसको मेरे माँ होती तो ऐसे करती, मेरे पापा होते तो घड़ी देते, ये सब बातें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है कि कोई वजह है इसके पीछे। ये थोड़ा देखने जैसा होगा आने वाले वक्त में, पता नहीं। पर यहाँ पे अनुपमा को जैसे वो पूरी बात उससे हो जाती है, दीपू से तो वो घर आता है, बाहर निकलती है, जैसे देखती है कि अनुज के इतने सारे मिस कॉल देख के वो घबरा जाती है। अनुज से कॉल करके रिप्लाई है ना फिर से करती है, उसे कॉल करती है तो अनुज एकदम से उठाता है, कहता है हाँ अनु, और कहते हैं बोलो क्या हुआ। तो बोलती कि आद्या छोटी सब तो नहीं, सब ठीक है और श्रुति भी ठीक है, सब ठीक है, फिर कॉल क्यों किया इतना। तो अनुज झूठ बोलता है कि आप बोल रहे हैं कि उसके पास है भी नहीं ना, क्यों क्या बोले। तो उसने कह दिया कि नहीं वो गलती से ऑटो कॉल हो गया और मुझे पता भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं कितने मिस कॉल हो गए। तो और फिर अनुपमा समझ जाती है यहाँ पे, जब उनके दोनों के बीच का जो एक ये रहता है ना ब्लैंक कॉल है ना, कुछ बोलते नहीं उस पीरियड में, अब हम लोग देखते देखते समझ जाते हैं कि कुछ तो भी इसमें यहाँ पे, यानी अनुपमा को समझ में आया है कि अनुज शायद झूठ बोल रहा है। समझती वो इतना तो जानती है अनुज को। और उसके बाद दोनों की तरफ वो सॉन्ग में दिल है कि मानता नहीं, दर्द उसको भी हुआ कि अनुज को तकलीफ हो रही है, वो अनुज को तकलीफ में भी नहीं देख सकती। ये भी बात है कि अनुज परेशान है, इसलिए तो इतने सारे कॉल किए मुझे। तो यहाँ वो फिर उसके बाद अभी प्रोमो जो दिखा रहे हैं, रिकैप में जो दिखा रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, वाह अनुपमा ने आज इतना सॉलिड आंसर दिया, बहुत सुपर, यानी मीडिया को एकदम पूरा ये कर दिया, बहुत अच्छा लगा कि बहुत सही जवाब। पर सेम उसी जगह पे वनराज गलत सोच रहा है और अनुज पॉजिटिव की तरह की। रेस्टोरेंट के इनॉग्रेशन में ये सवाल का क्या मतलब आता है, पर्सनल लाइफ का सवाल से क्या लेना देना। पर वहाँ वनराज कह रहा है कि अब ये मैडम गड्ढे बुढ़े उखाड़ेगी और हमें बदनाम करने की कोशिश। यहाँ ना वनराज चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात कर रहा है, जब कुत्ते काम की ऐसे। और सही बात है कि जब ये अब खुद कर रहा है तो सच सही, यानी इसने क्या क्या किया। उसने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला कि ये औरत कहीं संभाल तो नहीं लेगी, या फिर उसके बाद वो जो मोहल्ले वाले आके बोलते हैं ना, ये कितने बार तमाशे कर चुका है, कितने ऐसी हरकतें कर चुका है, तब घर की बदनामी, तब कुछ नहीं, तुम मेरे इससे कब घर की बागडोर को संभाल के रखा या इस घर की बदनामी को। अरे पहले बंदे पूरी बात तो सुन, वो क्या कह रही, उसने कहा क्या अभी कुछ, वो तो सवाल किया है, उसकी बात तो सुन, उसके बाद बोलना, पहले बिना सोचे समझे बड़बड़ बड़बड़। सही कहते बाबा जी की तेरे पेपे पेपे शुरू हो जाता है, ये पेपे ही करता है, इतना बोलने के बाद भी पता नहीं कितनी अपनी और उतरवाएगा। अनुपमा ने सही बात है कि क्यों मैं भरोसू भाई, मेरे निजी क्यों भरोसू मैं तुम्हें, अपने ये कहते बहुत सही उत्तर दिया। अभी कल का शो वाकई में देखने जैसा होगा, कल मज़ेदार है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी बात अनुपमा ऐसा बोलेगी। यहाँ
अभी यशदीप जो हमने है ना ऑन लोकेशन में जो सीन दिखा रहे शूटिंग के, अनुपमा लेट आती है, पहला दिन उसका लेट आती है, वो अनुज की तबीयत खराब होती शायद, और यशदीप वो विक्रम के कहने पे फ़ोन भी करता है अनुपमा को, तो अनुपमा तब भी शायद बताती है कि मैं आ रही हूँ, पहुँच जाऊँगी जल्दी, और फिर बताती है कि अनुज की तबीयत कैसे खराब हो गई। तो यहाँ पे ना वनराज चिढ़ते हुए, सॉरी, यशदीप ना अनुपमा पे नाराज दिखाता है, वो नाराज हो रहा है। अनुपमा ने कान पकड़ के सॉरी भी कहा, पर यहाँ थोड़ा सा यही समझ में नहीं आया कि इसकी नाराजगी, और उसके बाद जब अनुज का खुद कॉल भी आ जाता है ना, तो उसको देखता है तो उसका देखने जैसे होता है। तो अब मुझे ना सवाल खड़ा हो गया कि ये जो वनराज यशदीप ने कहा अनुपमा से कि ये दोस्ती के साथ चीटिंग होगी, दोस्ती के साथ और दोस्त के साथ चीटिंग होगी, तो अब क्या है? अब तो अभी तक अनुपमा को पता नहीं था, बात अलग थी, पर अब अनुपमा को पता चल गया कि ये इसके दिल में क्या है, और अब तुम ऐसा बिहेवियर तुम्हारा रहेगा तो मैंने जो सोच रहे हो, तुमको यानी अनकंफर्टेबल हो रहा है, तुम्हें बुरा लग रहा है उसको लेना आना, तो फिर क्यों अब ये चीटिंग नहीं है क्या? जब बड़ी बड़ी बातें अब तब की, तो फिर अब क्यों? यहाँ मुझे थोड़ा सा नहीं अच्छा लग रहा। फिर अभी पूरा देखने का है कि बातों में, शब्दों में ताल होना चाहिए, जो हम कहते हैं तो हमने वो करना भी चाहिए, तो ये रखना भी चाहिए। बड़ी बड़ी बातें की जवाब मालूम था, फिर भी रिंग सामने कर दी, ये सब थोड़ी सी कहीं की बातें ना थोड़ी सी गोल गोल लगी। पर देखते हैं, अभी पूरा दिखाएंगे तभी कुछ समझ में आएगा। नहीं होना चाहिए ऐसा बंदा, इसे यशदीप ने नहीं करना चाहिए। अगर वादा किए दोस्ती का तो दोस्ती ही निभाना चाहिए, क्योंकि मुझे ना कभी भी दोस्ती का मजाक बनते हुए अच्छा नहीं लगता है कि यही एक रिश्ता ऐसा था कि निस्वार्थ होता है, और जहाँ पे कोई दीवार नहीं होती, जहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ पे इन्हें पता है। ऐसे ही कहा था आज अनुपमा ने उस पर, जो यशदीप को दोस्ती के बारे में बताया था ना कि खुशबू हवा में रहती है, खुशबू दोस्ती की। रिश्ते में कैसे कम ज़्यादा हो जाते हैं, रिश्ते बनते भी करते, पर दोस्ती में ऐसा नहीं होता, बहुत दिनों बाद भी मिलते तो भी एक अच्छा रहता है। बहुत सही बात की थी। यहाँ पर यशदीप को इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, उसने अपने जज्बात पर उसके काबू होना चाहिए। तो ये दिखाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तोशु ने जॉब ऑफर स्वीकार कर ली, तोशु आ गया। तोशु का जब अब वो आता है रेस्टोरेंट में, तो अनुपमा भी खुश हो जाती है। वो वेटर के कपड़े पहनता है, ड्रेस पहनता है वो, और फिर अपने आप को उस बर्तन में उसका चेहरा दिखता है, तो सोच रहा होता है। तो अनुपमा भी भाग दौड़ के खाना बना रही है, क्योंकि पहला दिन होने की वजह से, और सेलिब्रिटी बन के भी अनुपमा मास्टर शेफ का वो जीती, तो पॉपुलर तो है वो, और पॉपुलर होने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा तादाद में रेस्टोरेंट में आए हैं। तो अनुपमा पे प्रेशर काम का, तो वो फास्ट में कर रही, फटाफट भरा दौड़ दौड़ के अपने काम कर रही। कमलेट शायद अनुज से बात करते करते भी करती हो, और फिर वहाँ पे बेटे को देखती है, फिर उसके पास जाती है, उससे बोलती है, उसे दही शक्कर खिलाती है। तो यहाँ पे तोशु का भी पाँव छूते दिखा है। यहाँ 1% मुझे लगता है कि शायद तोशु बदलेगा, क्योंकि कब तक अनुपमा को नाकामयाब बताएंगे माँ के रूप में, क्योंकि अगर बच्चा नहीं सुधारा तो माँ नाकाम यही होगी ना। हाँ, वो अपनी कोशिश करती है, माँ करती है, ऐसा मैं नहीं कह रही। तो यहाँ वो एक सुधार, मुझे ऐसा लगता है 1% लग रहा है कि शायद तोशु बदल जाएगा, तभी तो अमेरिका का ट्रैक थोड़ा सा ख़त्म होगा ना, क्योंकि ऐसे कैसे अगर यहीं पे बसना है तो फिर अमेरिका का ट्रैक कब तक रहेगा। यहाँ मुझे ये लगता है कि तोशु शायद धीरे धीरे मेहनत करके देख कर, शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कमाल हो सकता है, क्योंकि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद तोशु आया है। तो हो सकता है कि उसने अपनी माँ का इंटरव्यू सुना होगा, पढ़ा होगा, तो उसके हृदय परिवर्तन थोड़ा बहुत हुआ होगा, और थोड़ा बहुत अनुपमा के साथ यहाँ एक उम्मीद लगती है मुझे। पर देखते हैं आगे क्या होता है। पर यशदीप के लिए थोड़ा सोचने वाला पॉइंट है, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी। सही कहा वर्षा की वनराज पूरी बात सुनने से पहले ही भैं भैं करने लगता है। अब तो ये भैं भैं वनराज के साथ चलेगा ही चलेगा, क्योंकि बापूजी ने बड़ा सही पहचाना है अपने बेटे को बड़ी देर के बाद। तो दूसरी जो आपने बात की है ऑन लोकेशन शूट की, जो आने वाले एपिसोड्स में आने वाला है, तो उसके बारे में मैं यही कहूंगी कि वो एक तो एपिसोड देखेंगे। दूसरा, कहीं ना कहीं ये भी होता है कि इतने ग्राहक एकदम से स्पाइस एंड चटनी में आ गए, उसके जो होता है एक होता है ना कि एकदम से इतना ग्राहक आ जाए तो एक परेशानी सी हो जाती है, एक एंजाइटी सी आ जाती है कि क्या होगा, मतलब अनुपमा नहीं है, तो जहां अनुपमा इतना काम करती है वो ना हो, तो एक हो जाता है। मुझे वो वाला एक्सप्रेशन दीपू का लगा है। बाकी उसको इस बात से नहीं प्रॉब्लम होगी दीपू को कि अनुज की वजह से अनुपमा लेट हुई है, जो मुझे लगता है, क्योंकि एकदम से ऐसा नहीं होगा। दीपू का कैरेक्टर थोड़ी एकदम से बदल देंगे। देखते हैं बाकी एपिसोड में क्या होता है।
तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, तहे दिल से आपको बहुत 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 शुक्रिया। कुछ पाकर तो हर कोई सब कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन ज़िंदगी शायद उनकी होती है जो बहुत कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानते हैं। आज का एपिसोड देखा? श्रुति को एक ही रट एके चलें। अनुज अनु कहकर अनुपमा बोला, पूछा चलोगी या रुकोगी? परेशान अनुज चल दिया अपनी अनु को देखता हुआ। टीटू की तरफ से पूरी शॉपिंग काव्या टीटू देखती है। आ गई यहाँ भी जलकुकड़ी पाखी। चलो अधिक को याद तो किया, भले ही किसी बहाने याद किया। काव्या ने बहुत अच्छा जवाब दिया पाखी को। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अच्छा कहा काव्या ने अनुपमा की बात को। सही समझाया पाखी को कि प्लीज़ पापा जैसी बिल्कुल ना बनो, और दरवाज़ा बंद कर दिया। पाखी देखती रह गई। अब तोशु को देखना अनुपमा का जीना हराम कर देगा। और तोशु को किंजल समझा रही है पर बेकार। किंजल ने समझाया तो बहुत अच्छे से है। और अनुज बहुत अपसेट है। श्रुति देख रही है। आद्या का कहना है वो स्पाइस एंड चटनी में बिजी रहेंगी। अब आद्या शांत दिखती है। अनुज ने पता नहीं कितनी मेडिसिन निकाल दी टेंशन में। अनुज, अब पता चला अनुपमा को कैसा लगता होगा जब तुम श्रुति के साथ होते हो। आद्या अब सुधर रही है। लो, श्रुति ने दुखती रग पर हाथ रख दिया दीपू के बारे में बोलकर। अनुज को सोच सोच कर बहुत गुस्सा आया और टैबलेट को मसल दिया। आद्या श्रुति देखती रह गई और वनराज का तांडव शुरू और साथ देने के लिए बाहर है। वेटर की जॉब पर पाखी भड़क रही है। कितनी जलन निकाल रहा है ये वनराज। बात तुम्हारे मन पर थी ही कब अनुपमा? तुमने तो हमेशा उसका शोषण ही किया है, यूज एंड थ्रो। कौन सा घर का चिराग? चोर तोशु, जिसने अनुपमा को चोर साबित किया। बाबूजी ने सही कहा, उसकी हरकतों से तो कोई उसे दरबान भी ना रखे। और काव्या का भी साथ दिया काव्या ने। अनुपमा ने तोशु को जेल भेजा। और बा का कहना, वाह वाह वाह। सच कहें तुमसे घटिया औरत कोई नहीं हो सकती बा। काव्या ने सही कहा। वनराज से उस पर पाखी की बकबक शुरू। और डिम्पी को तो पाखी ने चुप करा दिया। अनुपमा है ही पागल, तोशु को जॉब का ऑफर क्यों दिया? वनराज, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। वनराज, तोशु, पाखी, बा, ये चारों बहुत बदतमीज हैं। चारों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कभी नहीं सुधर सकते हैं ये मरते दम तक। अनुज की बेचैनी बढ़ रही है दीपू के प्रपोज को सोच सोच कर। कहीं अनु ने हाँ तो नहीं कर दी है? अरे अनुज, तुम अनुपमा को क्या इतना ही जानते हो? और बीजी का रोल गड़बड़ है। बार बार फोर्स करके भेज ही दिया दीपू को। दीपू पहुंच गया प्रपोज करने। अनुज फ़ोन कर रहा है। और वाह दीपू, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, उसने कह ही दिया। आपको पसंद करने लगा हूँ। अनुपमा परेशान हो रही है। मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। और बीजी देख रही है। दीपू ने रिंग सामने कर दी। अनुपमा देखती रह गई। दीपू बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इस समय, सच में। बीजी देख रही है। पता नहीं कैसी बेटी माना है इसने अनुपमा को। अनुज कितना परेशान है अपनी अनु को खोने के डर से। अनुपमा बहुत हैरान होकर दीपू को देख रही है। और दीपू का कहना, जवाब भी जानता हूँ आपका। अनु किन नज़रों से देख रही है दीपू को, वो सोच नहीं पा रही है कि हो क्या रहा है। मुझे दोस्ती ही एक रिश्ता चाहिए सर। और सॉरी मत बोलो अनुपमा, मैं सिर्फ आपकी दोस्त बन सकती हूँ, सिर्फ और कुछ नहीं। आज अनुपमा ने हिचकिचाते हुए हाथ मिलाया है दीपू से और तुरंत छुड़ा भी लिया। ठंडक पड़ गई बीजी आपको? बहुत पीछे पड़ी थी। और अनुज के मिस्ड कॉल देखकर उसको छोटी का ख्याल आया। अनुज को चैन आया अनुपमा की आवाज़ सुनकर। और अनुज ने बात घुमा दी मिस्ड कॉल पर अनुपमा कुछ समझ गई। दिल धड़क कर रह जाता है मान के सीन देखकर, सच में मज़ा आ जाता है। और प्रीकैप देखा कि 2 शादियों की बात पूछी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तब अनुपमा का जवाब कि मुझ जैसी कम पढ़ी लिखी लड़की कम पढ़ी लिखी और जिसको अंग्रेजी तक नहीं आती है, और उसने किन किन कठिनाइयों का सामना किया और कैसे इस मुकाम तक पहुंची। ये सब बातें सुनकर अनुज बहुत खुश हो रहा है। और मैं अपनी ज़िंदगी की पर्सनल चार्ट नहीं परोसने वाली। अनुपमा का जवाब बहुत अच्छा लगा। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। और हमारी सभी बहनें अपना सब लोग बहुत ध्यान रखें। बहुत गर्मी पड़ रही है। सब लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके रिव्यू के लिए। और बाकी के साथ तो वाकई काव्या ने बहुत सही किया। करती तो काव्या बहुत सही है, मगर अपने लिए सही नहीं कर पा रही है। अपने लिए वही पे रह के अजीब सा मुझे लगता है काव्या को देख के कि अपनी ग्रोथ के बारे में नहीं देखती है। उसको भी करना चाहिए, वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, बट ठीक है, धारावाहिक क्या चलता है। बाकी आज काव्या ने वाकई अच्छा किया। थैंक यू सो मच कुमुद जी इतने अच्छे रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, और मेरी सभी सखियों को भी नमस्ते। मैं रेखा सक्सेना बोल रही हूँ। आज का एपिसोड अच्छा था। अनुज श्रुति रेस्टोरेंट से घर जा रहे हैं तो अनुज अनुपमा से कहता है कि क्या तुम हमारे साथ घर चल रही हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे अनुज अनुपमा को यहाँ छोड़ना नहीं चाहता, नहीं तो ये कहने का कोई मतलब ही नहीं था। आज रीओपनिंग हुई है तो अनुपमा के गेस्ट भी होंगे और मीडिया भी होंगे। अभी कैसे चल सकती है, लेकिन अनुज इनसिक्योर हो रहा है। काव्य और डिम्पी खुश होकर टीटू का लाया हुआ शगुन देख रहे हैं। तभी नेगेटिव पाखी आकर दोनों को लेक्चर देने लगती है और अपनी डूबती शादी की भड़ास दोनों पे निकालती है। लेकिन काव्य भी बहुत सुंदर जवाब देती है और कहती है कि नेगेटिविटी छोड़ो और सबकी पॉजिटिविटी देखो और अपने पापा जैसी तो बिल्कुल ना बनो, कह के दरवाज़ा बंद कर देती है। उधर तोशु खुंदक में किंजल को अपनी काबिलियत और अपनी माँ की बुराई पर लेक्चर देता है। लेकिन किंजल भी माँ के बारे में बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन देती है और तोशु को सच का आईना दिखाती है। उधर अनुज परेशान बेख्याली में टैबलेट निकालता हुआ और श्रुति और आध्या आश्चर्य से अनुज को देखती हुई, और आध्या स्पाइस एंड चटनी में अनुपमा के बिजी होने को अच्छा कहती है। लेकिन आज आध्या ने तो ना अनुपमा और ना ही अनुज के लिए कोई गलत शब्द यूज़ किए। इतने में श्रुति यशदीप और अनुपमा की फीलिंग की बात छेड़कर अनुज की दुखती रग पर हाथ रखती है, और अनुज तो आज वैसे भी अपने आप में नहीं है। यशदीप की बातें परेशान कर रही हैं। उधर बनराज तोशु का फ़ोन सुनकर भड़क जाता है। अनुपमा का नाम सुनते ही बनराज तवे पे रखे हुए पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगता है। जब सब पूछते हैं तो बनराज अनुपमा को जली कटी सुनाने लगता है और कहता है कि अनुपमा ने तोशु को वेटर की जॉब दी है। बनराज, चोर मक्कार तोशु को कौन नौकरी देगा। अनुपमा भी तोशु को नौकरी देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ही मार रही है। लेकिन माँ, बेटा और पोती यानी बनराज बा और पाखी अनुपमा को गालियाँ देने लगते हैं। लेकिन बाबूजी और काव्या बनराज को तोशु की हकीकत बताते हैं और अनुपमा को सही साबित करते हैं। तोशु को बदतमीज, घमंडी, चोर मक्कार बनाने में इन माँ बेटे का ही तो हाथ है। उधर अनुज बहुत परेशान और बेचैन। अनुज को डर लग रहा है कि कभी अनु ने यशदीप के प्रपोजल को हाँ तो नहीं कर दी। अनुज, सच में तुम अपनी अनुपमा को अभी तक नहीं समझ पाए। जब 26 साल के प्यार को एक्सेप्ट करने में अनुपमा ने इतना टाइम लगा दिया तो अब तो वैसे भी शादी के नाम पर उसने चोट खाई है, और वैसे भी वो अनुज को ही सिर्फ अपना प्यार मानती है। उसका मकसद तो कुछ और बनना है। उधर रेस्टोरेंट में बीजी यशदीप को इशारा करती हैं। जाने क्यों मुझे बीजी अब प्रैक्टिकल नहीं लग रही। बिना किसी लेडी की मंशा जाने अपने बेटे को उकसाना ठीक बात नहीं है। यशदीप अनुपमा को अपनी फीलिंग के बारे में बताता है और प्रपोज करता है, और अनुपमा की तारीफ़ करते हुए वो अपनी अंगूठी ऑफ़र करता है। कहता है कि सिमरन के धोखा देने के बाद भी वो आपसे प्यार करता है, आपकी खूबियों की वजह से आपको प्यार करता है। कहता है उसको पता है कि आपका जवाब क्या है, लेकिन मैं अपने मन में गिल्ट नहीं रखना चाहता, इसलिए कह रहा हूँ। ये गिल्ट उतारने का अच्छा तरीका है यशदीप। अपना गिल्ट उतार दो और दूसरे को बेचैन कर दो। यशदीप 55 साल का एक्स सर्विसमैन है। उसको समझना चाहिए कि प्यार और शादी के अलावा भी एक दोस्ती का रिश्ता और होता है। यही बात अनुपमा ने यशदीप को कही। लेकिन आज सच में अनुज को देखकर मेरा मन भी बहुत बेचैन है। अनुज को 26 साल के इंतज़ार के बाद प्यार मिला और 5 साल पहले वो भी छूट गया। अब फिर अनुपमा सामने है तो वो उसे खोने के डर से कांप रहा है। आज अनुज की बेचैनी पर अनुज पर ही गुस्सा आ रहा है। क्यों दबा रहा है अपनी फीलिंग इतनी। पिता के फ़र्ज होते हैं
लेकिन पति का फ़र्ज भी होता है जो तुमने 5 साल पहले छोड़ दिया, तो अब इतनी बेचैनी क्यों? जब श्रुति के साथ मूव ऑन कर रहे थे तब क्या अनुपमा की याद नहीं आई? अगर याद किया होता तो श्रुति से किसी भी हालत में एंगेजमेंट और शादी का वायदा तो करते नहीं। उधर अनुपमा यशदीप को कहती है कि मेरे दिल में प्यार के लिए अब कोई जगह नहीं है, सिर्फ दोस्ती के लिए है। अनुपमा कहती है प्यार कांच का खिलौना है, टूट ही जाता है, और जब टूटता है तो बहुत चोट लगती है। प्यार फूल है, कभी न कभी मुरझा जाते हैं, लेकिन दोस्ती की खुशबू हवा में हमेशा रहती है। अनुपमा, अनुज ने जो 26 साल पहले का प्यार का फूल डायरी में लैमिनेट करके रखा है, उसमें खुशबू भले ही ना हो, लेकिन एहसास ज़रूर है। दोनों दोस्ती का हाथ मिलाकर दोनों दोस्ती रखने का वायदा करते हैं। और जब अनुपमा बाहर आके अनुज के बहुत सारे मिस कॉल देखती है तो परेशान होकर अनुज को फ़ोन करती है। अनुज बात को टाल जाता है, लेकिन अनुपमा अनुज की बेचैनी को भांप लेती है। अनुपमा को पता है जो इंसान 26 साल तक उसके प्यार के बगैर रहा और 5 साल पहले उसने फिर खो दिया, वो अब अपने प्यार को सामने पाकर कितना बेचैन और परेशान हो रहा है और उसको फिर खोने का डर लग रहा है। और फिर बैकग्राउंड में बजता हुआ गीत, दिल है कि मानता नहीं। काश अनुज का दिल ना माने और वो श्रुति और आद्या को क्लियर अपने दिल की बात कहे और अनुपमा को अपना बनाने की कोशिश करे। आज अनुज की मोहब्बत उसके दिल और दिमाग पर हावी हो रही थी और अनुपमा पर अनुज की बेचैनी हावी हो रही थी। प्री कैप में मीडिया के सवाल और अनुपमा के सटीक जवाब। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रेखा जी, बहुत ही बढ़िया रिव्यू। और वनराज के लिए तो सही आपने बोला कि तवे पे पॉपकॉर्न की तरह भुन रहा था वनराज शाह, बहुत जेलसी है उसके अंदर, नहीं उसको हजम हो रही है अनुपमा की तरक्की। और अनुज के लिए भी सही है कि पिता के साथ साथ पति का फर्ज भी निभाना आता तो आज ये सिचुएशन ना होती। तो बहुत बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच रेखा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, आई एम वेरी लेट एंड आज का एपिसोड देखा अनुपमा का, काफ़ी हद तक अच्छा लगा और काफ़ी हद तक डिसमिसिस्टिक लगा। पहला तो अनुज कपाड़िया इज गॉन टू अस, मतलब जा रहा है स्पाइसी चटनी से घर और पूछ रहा है कि हम लोग सब जा रहे हैं, तुम चल रही हो कि नहीं चल रही हो। तो उसने बोला कि नहीं टाइम लगेगा मुझे, यहाँ काम है, तो उस वजह से वो गया नहीं। लेकिन अनुज कपाड़िया को वो अंदर में बोलते हैं ना, वो बोलते हैं ना अनुज कपाड़िया को, थिक अंदर में चल रहा है। मतलब उसके मन में ये चल रहा है कि कहीं यशदीप प्रपोज ना कर दे, इतना उसके मन में चल रहा है। और फिर एक दूसरे से बातें करते हैं यशदीप जी, फिर वो वापस देखने लग जाती है सारा काम वाम। इसलिए कहने का ये है। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि शाह हाउस में जो बापूजी जो वनराज के ऊपर मतलब पहले से बापूजी अब 100% उनको जैसे खड़ा होकर स्टैंड होकर बात करते हैं ना, जैसे कि डिम्पल के लिए, काव्य के लिए एंड कभी कभी अनुपमा के लिए। ये पहले अगर बोलते ना तो शायद अनुपमा का ये ज़िंदगी नहीं होता। जो वो स्ट्रगल करी है वो स्ट्रगल नहीं आता। अब जैसे वो कपाड़िया हाउस में शादी करके चली गई थी, तो उस समय शाह हाउस वाले लोग बार बार कॉल करके बुलाना, अनुपमा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है करके, और उस समय अगर नहीं करते तो आज अनुपमा का इतना बड़ा स्ट्रगल नहीं होता। तो स्ट्रगल के बारे में तो बता नहीं पाऊँगी कि मैम, वो तो लिस्ट भर के लिस्ट है। और स्पेशली सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कि वो जब प्रपोज कर रहे हैं यशदीप जी उन्हें कि, और फिर थॉट्स भी रख रहे हैं कि मुझे पता है कि अब अनुज से आज भी प्यार करती हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका हाँ ही सुनने के लिए। और फिर रिंग दे के बीजी का सोच मुझे, मतलब एक 80 साल की लेडीज़ इतनी बड़ी होकर उनके मन में चलो बेटा के लिए कंसर्न है, लेकिन अगर उन्होंने बेटी माना है
अनुपमा को, तो इज नॉट टेलिंग अस कि इसको बोलना ही नहीं चाहिए था कि तुम बोलो। वो जाके अपने प्रपोज करता है, एक तरह से अपना मन का बात अनुज को अनुपमा को शेयर करते हैं। तो अनुपमा की आंखों में आंसू भी रहता है, और वो क्या बोले क्या नहीं बोले, लास्ट में वो हाथ जोड़ के निकल जाती है। क्योंकि हम लोग सबको ही जानते थे कि अनुपमा ये बात तो जरूर कहेगी कि नहीं, मैं उस आगे नहीं बढ़ा सकती, दोस्ती में रह सकती हूँ पर प्यार में नहीं आ सकती। वो हम लोग अच्छे से जानते थे। और या अनुज कपाड़ी को अच्छा से टेंशन हो रहा है कि अनुपमा क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी, उसके मेरे मेरे दिल वो मेरे से प्यार भी करती है कि नहीं करती है, उसके मन में दुख दुख चल रहा है। लेकिन अनुज कपाड़े को ये पता नहीं कि आज भी अनुपमा मुझसे ही प्यार करती है। अनुज जानते हैं कि मुझसे, मैं तो उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वो मेरे से प्यार करती है कि नहीं करती है, वो उसको माइंड में वो बैठ गया है। और मुझे तो सबसे ज्यादा डर लगा कि कहीं उसको अटैक ही ना आ जाए। उस जिस तरह से छटपटा रहा था, कमरे में आना जाना, इधर से उधर हो रहा था, वो सबसे ज्यादा हमें टेंशन हो रही थी कि कहीं कुछ हो ना जाए इसे। और सच में दूसरे दिन उसको फीवर हो जाता है। वो नेचुरल है कि अब उसको कुछ ना कुछ होते रहेगा कि वो अनुपमा को बार बार अपने अपने स्टेप के लिए रोकते रहेगा। बाद में आधे को समझ में आ जाना चाहिए कि पॉप्स आज भी उससे प्यार करते हैं। जिस तरह से दवाई का टुकड़ा होना, हाथ में दवाई लेकर बार बार मोसना, और फिर बोला कि स्क्रिप्ट वाला जो दवाई है उसमें रखने के लिए मैं वो स्क्रिप्ट लाना भूल गया, फिर लास्ट में वो आधे ला के देती है। तो देखकर उसको ये आधे को लगना चाहिए कि मेरे पॉप्स आज भी उससे लाइक करते हैं, तो कम से कम श्रुति का हाथ धीरे धीरे छोड़ना चाहिए कि नहीं अब मुझे। और अभी अच्छा लगा कि वो बोली कि मम्मी बिजी रहेंगी स्पाइसी चटनी में, वो ठीक है। लेकिन स्पेशली हम लोग ये चाहते हैं कि आध्या भी बीच बीच में स्पाइसी चटनी जाए और बातें करे, अपनी मम्मी से टाइम स्पेंड करे, तो वो देखकर मज़ा आएगा। और अभी डिम्पी की शादी में इन लोग जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता अभी तो पूरा टेलीकास्ट हुआ नहीं है, पर देखने में मज़ा आएगा। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे देखकर कि वनराज को हर तरफ से जलने का ही हुआ था। कितना बड़ा बात बोल दिया कि मेरा बेटा वेटर बना है वहाँ पे। मेरी मतलब एक्स वाइफ को इतनी हिम्मत आ गई, अनुपमा की इतनी हिम्मत आ गई कि मेरे बेटे को वेटर बना दी। एक बात पूछना चाहती हूँ वनराज शाह कि आपका बेटा अगर वेटर बना है तो स्पेशली उसे वेटर बनना नहीं चाहिए था। जेल गया तो आपको शर्म नहीं आया, झूठ बोला तो आपको शर्म नहीं आया, गुंडे के साथ रहा तो आपको शर्म नहीं आया, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अमेरिका में हो। यूके में भी अपनी सास का काम संभाल नहीं पाया। इससे बड़ा बेशर्मी और क्या हो सकता है। और यहाँ तक कि उसने अपनी माँ के ऊपर एक थप्पा लगा दिया, मीन्स कि आप जितना दिन का 36 दिन का जो वो रुपीस गिनाया, कितनी बड़ी बेइज्जती है अपनी माँ के लिए। और अगर माँ इतनी छोटे से काम के लिए उसको वेटर का काम दे देती तो क्या कुछ गलत है। आदमी शुरुआती दौर से, चाहे वो आर्किटेक्चर ही क्यों ना बने, चाहे वो कोई भी डॉक्टर ही क्यों ना बने, चाहे वो फिलोसफर क्यों नहीं बने, बड़ा पद पाने के लिए छोटे काम से शुरुआत करनी पड़ती है। आज फर्स्ट मैं एक बात कहना चाहूँगी स्टार्टिंग से, मतलब कि मेरा ही बताना चाहती हूँ कि मम्मी पापा के जाने के बाद नानी जी लोग जितना रुपया देना चाहिए उतना देती थी। ऐसे वेटिंग अप की इतना रुपया देना है, इतना रुपया देती थी। अगर मुझे मेहंदी क्लासेस सीखना है या गिटार क्लासेस सीखना है, जो भी सीखना है, मैं अपने रुपीस से सीखी। और मेरी संगीता टीचर ने लगाया रुपीस, आप बिलीव नहीं करेंगे मैम, वो फेस भी मैंने प्रिकेट किया है। और स्पेशली जो मेहंदी क्लासेस मैं वहाँ सीखती थी, वो मेहंदी क्लास मैं वहाँ सिखाती थी, उसका इनकम जो मिलता था उससे मैं एक्स्ट्रा क्लासेस करती थी। ये बात घर में नहीं पता है, पर संगीता टीचर्स को और मेरे ऑल फ्रेंड्स को पता है कि महिमा इतना स्ट्रगल कर रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रगल शुरुआती दौर में, वो 1 रुपया हो, चाहे वो 100 रुपया हो, चाहे वो 50 हो या 1000 रुपये क्यों ना हो, लेकिन शुरुआती दौर से तकलीफ मिलती है, बाद में सक्सेस मिलती है। उस समय अगर नहीं किया जाएगा तो बाद में तकलीफ ही होगी। ये सबक मैं ये इसलिए बता रही हूँ मैम कि पारितोष के लिए, कि उसको कभी भी ऐसा लगना नहीं चाहिए। और सेकंड चीज़ जो अनुज का दिखाया गया है कि बार बार वो चिंता कर रहे हैं, कभी कमरे में जाना, कभी दवाई का चूड़ा कर देना, बाद में बोलता कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दवाई मंगा दूंगा। तो इस चीज़ के लिए उसने कहा, तो इस कॉन्फ्रेंसी
मैं भी उस फेज से गुजरी हुई हूँ। एज अकॉर्डिंग टू जिस कंपनी में हूँ मैं, वहाँ के आर्किटेक्चर जो है उनसे मेरा फ्रेंडली है, वो मेरे कॉलेज फ्रेंड ही है। तो आई नो इट कि उस फेज से गुजरते हुए जैसे आपने बताया वैसे ही मेरा भी कहानी वही है। तो स्पेशली दोस्ती शुरुआत अगर अच्छा हो तो मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छे से गुजरती है। थैंक यू अंजू दीदी, मुझे बस इतना ही बताना है। और हाय अंजू आंटी, हर्षित, मम्मी का बर्थडे भी आने वाला है 6 जून को, प्लीज सेलिब्रेट करिएगा। सही कहा महिमा, अगर बापूजी पहले ऐसे करते तो आज शायद हालात कुछ और होते। पहले आवाज उठाते तो आज शायद अनुपमा इसी घर में होती। मगर डेस्टिनी को कौन बदल सकता है? तो बापूजी भी नहीं बदल सके, नहीं अपना हौसला जुटा सके। तो बढ़िया रिव्यू आपका। और हर्षित थैंक यू सो मच मम्मी का बर्थडे याद दिलाने के लिए। डेट हमें टेक्स्ट भी कर देना, क्योंकि ये सुन के कभी भूल जाता है इंसान, तो टेक्स्ट कर देना जहां पे मम्मी करती है ये वॉइस ओवर। तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज अनुज का दिल फिर से किया कि मैं अपनी अनु को अपने साथ ही लेकर घर चला जाऊँ, बट अनुपमा को काम की वजह से रुकना पड़ा। काव्य और डिम्पी की बातें बहुत अच्छी लगी, दोनों एक दूसरे से कर रही थी। उस पर पाखी का आकर ताने मारना बहुत बुरा लगा। जे अपने लिए तो कुछ करती नहीं है, बस दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना बहुत अच्छा लगता है। काव्या ने आज बहुत अच्छे से इसकी क्लास लगाई, बट सुधरेगी कभी नहीं। जितना मर्जी समझा लो, आखिर पापा की परी है, पापा की ही जुबान बोलेगी। आज अनुज का सारा ध्यान अपनी अनु पर था कि वो कहीं मुझसे दूर ना हो जाए। कैसे वो टैबलेट पर टैबलेट निकाले जा रहा था, उस पर जले पर नमक छिड़कने का काम श्रुति ने कर दिया। कैसे बोलती है, अनुज तुमने नोटिस किया कि जशदीप अनुपमा को कैसे देख रहे थे? अनुज को और हर्ट किया। कैसे अनुज ने जो मेडिसिन उसके हाथ में थी उसका चूरमा बना दिया गुस्से में आकर। आज एक बात तो दिखी कि आद्या को अपने पॉप्स की चिंता हो रही थी। वो देख भी रही थी और महसूस भी कर रही थी कि मेरे पॉप्स आज बहुत एब्सर्ड लग रहे हैं। वो भी दिन दूर नहीं जब आद्या अपने पॉप्स की दिल की बात को समझेगी और ख़ुद भी समझ जाएगी कि मैं ये क्या कर रही हूँ, अपने पॉप्स को इतना हर्ट कर रही हूँ। उधर आज वनराज का सीन देखा तो उस पर जो जले पर नमक छिड़कने का काम बा और पाखी ने कर दिया, उसे सपोर्ट करके। कैसे उछल रहा था अनुपमा पर कि वो होती कौन है मेरे बेटे को वो वेटर की नौकरी देने वाली। नहीं, तुम्हारे बेटे को तो अनुपमा को अमेरिका का प्रेसिडेंट बना देना चाहिए था, क्योंकि बहुत काबिल है तुम्हारा बेटा। कभी तुम्हारे बेटे ने कुछ गलत किया ही नहीं। दूध का दूल्हा हुआ है वो। हर बार इसने अनुपमा की इंसल्ट, हर बार वनराज से अनुपमा की इंसल्ट करवा लो। कभी भी अनुपमा को सक्सेसफुल होता देख नहीं सकता। वो हमेशा उसे अपने पैर की जूती ही समझता है। हद है यार इस आदमी की सोच की। आज सबसे दुखी करने वाला सीन अनुज का लगा। आज उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अनुपमा हाँ करेगी, क्या कहेगी। वो अपने ही दुख में अपने आप में परेशान हो रहा था। मुझे तो समझ नहीं आता कि अनुज क्यों नहीं बोलता अपनी अनुपमा से कि अनुपमा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरी ज़िंदगी हो। कब बोलोगे? जब देर हो जाएगी। कब तक ऐसे घुट घुट कर जीते रहोगे, वो भी सिर्फ अपनी बेटी के खुशी के लिए? खुद भी मार पड़ जाओगे ये सोच सोच कर कि कहीं मेरी अनु दूर ना चली जाए। अनुपमा को दीपू ने अपने दिल की बात आज बता दी। उस पर अनुपमा का जवाब ना ही था। पता भी है कि अनुपमा मुझसे प्यार नहीं करती, फिर भी कहना है इसे। उधर अनुज से भी कहता है दीपू जब कि आप आज भी अनुपमा से प्यार करते हैं। जब पता है सब कुछ तो फिर क्यों इनके बीच में आ रहे हो? पता नहीं अभी ये बार बार अनुपमा और अनुज की केयर करते देख इन दोनों को ऐसे आसपास देखकर जेलस फील करता रहेगा। उधर प्रीका में देखा तो अनुपमा अनुज की हेल्थ की वजह से रेस्टोरेंट में देर से आती है, तो उस पर भी इसके रिएक्शन देखने वाले थे। कैसे जेलस हो रहा था कि अनुपमा अनुज की वजह से लेट हो गई है। अगर आप एक अच्छे दोस्त हो अनुपमा के तो अच्छी दोस्ती निभाओ। दोस्ती ऐसी नहीं निभाई जाती दीपू जी। एक तरफ आप दोस्त कहते हो, दूसरी तरफ आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या बुरा किया अनुपमा ने अनुज की हेल्थ का ध्यान रखकर? अरे अनुज में तो अनुपमा की जान बसती है। वो कैसे छोड़कर आ जाए अपने अनुज को इस हाल में? आज अनुज का बार बार अनुपमा को कॉल करना, बट अनुपमा नहीं उठा पाई। फिर अनुपमा ने जब कॉल करती है
जो भी अनुज के मन में था, अनुपमा अपने अनुज के दिल की बात को समझ गई और उसे एहसास भी हुआ कि अनुज क्या फील कर रहे हैं। आगे देखते हैं मैम क्या होता है। बस थैंक यू, आज इतना ही कहना है। कुसुम जी बहुत बढ़िया नकल उतारी आपने श्रुति की, मजा आ गया। और सही है, पापा की परी तो पापा की ही जुबान बोलेगी। आज कितनी शान से कह रही थी कि मैं तो पापा की परी हूँ, तो शर्म भी नहीं आती ऐसे पापा की ऐसी परी को। पता नहीं क्या सोच के इतना घमंड आ जाता है, मुझे तो समझ में नहीं आती है। तो खैर बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। जो मैम, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका विनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड अच्छा लगा। आज के एपिसोड में जहाँ दीपू जी अनुपमा को प्रपोज करने के लिए प्रपोज करते हैं, तो अनुपमा का जवाब अच्छा लगा, जो हम सब लोग जानते ही थे कि वो क्या बोलेगी। उसने वही बोला कि मेरे पास सिर्फ दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता मैं निभा नहीं पाऊँगी आपके साथ। अच्छा लगा अनुपमा का जवाब। अनुपमा हर रिश्ते में क्रिस्टल और क्लियर रहती है। वो किसी रिश्ते को उलझा के नहीं रखती है, पर यही उसकी अच्छाई है। पर उसकी बदनसीबी है कि उसके इर्द गिर्द जो भी रिश्ते हैं, सब लोग उसके ऊपर डिपेंड और उसके ऊपर जलते और पूरे रिश्ते को उलझा के रखे हैं। वो किस किस का रिश्ता सुलझाते जाए, जो भी रायता फैलाया है, जैसा किस का प्रॉब्लम सॉल्व करते ही जाए। और यहाँ जहाँ पाकी, काव्या और डिम्पी की बात सुनती है तो बीच में आके टपक पड़ती है। उसे जब भी उसके पास अधिक था तभी उसका कदर नहीं था, और अभी जहाँ टीटू और डिम्पी एक हो रहे हैं तो उसको जलन हो रही है। काव्या ने बिल्कुल सही कहा पाकी के बारे में, और अच्छा लगा उसके मुंह पर दरवाज़ा मारना। ये पाकी, वनराज और तोशु और बा कभी नहीं सुधरेंगे। और जिस तरह से आज भी जब भी वनराज को पता चलता है कि अनुपमा ने तोशु को वेटर की जॉब दिया है, तो अनुपमा पे इतना भड़क जाता है। उसको क्या लगता है उसके बेटे ने कौन से झंडे उगाड़े हैं कि उसको इतनी बड़ी पोस्ट दे दे। उसने तो चोरी करके भी वो चोरी का इल्ज़ाम भी अपने माँ पे डाल दिया था। क्या देख के ये वनराज अपना बेटे के साइड लेता है? उसको तो शर्म आनी चाहिए कि मेरा बेटा ऐसा है। और पाकी भी बीच में बकवास बोलने शुरू कर देती है कि भाई ने तो MBA किया है, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ भाई, MBA किया है। MBA का मतलब है तुम्हारा भाई का डिग्री के हिसाब मैन ब्रेनलेस एटीट्यूड, यही डिग्री हासिल की है तोशु ने। ब्रेनलेस एटीट्यूड, इसमें कोई कॉम्पिटेट नहीं था। ये एक ही नमूना है, वन एंड ओनली तोशु शाह। तो इसीलिए उसको गोल्ड मेडल दे दिया, क्योंकि उसको तो मेहनत करना ही नहीं है, इजी और फास्ट मनी चाहिए। वो भले ही अच्छा पढ़ा लिखा हो, पर उसका एटीट्यूड ऐसे ही है जैसे मैंने MBA का फुल फॉर्म दिया था, उसको बराबर सूट होता है वो। और यहाँ बा भी कम नहीं है। जब भी अपने
बेटे और पोते के बारे में बात आती है तो इमीडिएटली उनका साइड ले लेती है। और कितनी बार वनराज ने औरत को कितना भरा बोला है, फिर भी बा सुन के चुप रहती है। बा भी पहले सोचना चाहिए कि मैं भी एक औरत ही हूँ, माँ बनने से पहले। तो मेरा बेटा ऐसा बोल रहा तो वो गाली मेरे को भी है, पर वो इग्नोर कर देती है। वही उसका ही नतीजा है, इसका बेटा इतना बदतमीज़ और घटिया है। यहाँ बापूजी और काव्या का बोलना अच्छा लगता है। ये दोनों का अभी फॉर्म में है और ये दोनों बार बार इनको आईना दिखाते रहते हैं, फिर भी ये सुधरने की कुछ गुंजाइश नहीं है। यहाँ जहाँ दीपू जी प्रपोज करते हैं तो मना कर देती है, पर उसके बीच में अनुज का कॉल आता रहता है। वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है, बेचैन हो जाता है। जिस तरह से उसको मालूम है कि दीपू जी आज प्रपोज करने वाले हैं, वो बहुत ही परेशान हो जाता है, इसीलिए बार बार कॉल करता रहता है। और जब भी अनुपमा और दीपू जी की बातचीत चलती है, उसके बाद जब भी अनुपमा फ़ोन देखती है, इतने मिस कॉल देख के घबरा जाती है कि छोटी को कुछ हो ना गया। तभी कॉल करती है तो अनुज को क्या बहाना बनाने का मालूम नहीं होता है, तो बोलता है कि कॉल ऑटोमेटिकली चला गया इतनी बार। अनुपमा उसमें समझ जाती है, क्योंकि अनुपमा बहुत समझदारी से, बहुत बारीकी से सबको पहचानती है, जानती है। तो ये अनुज की चोरी तो पकड़ी जाएगी। उसे थोड़ा तो हिंट मिल गया, कुछ तो हुआ है। और आगे देखेंगे मैम, आगे जब भी प्रेस वाले आएंगे अनुपमा के इंटरव्यू लेने के लिए, अनुपमा क्या बताएगी, क्योंकि उसने तो जिस तरह से प्रीकैप में बताया है, बहुत अच्छी क्लास ली है प्रेस वाले को कि मैं मेरी पर्सनल लाइफ की चार्ट आपको सर्व नहीं करूँगी। ये अच्छा आंसर था उसका, क्योंकि उनको अनुपमा के स्ट्रगल के बारे में पूछने का है, ना कि उसके पर्सनल लाइफ से। उसने क्या क्या स्ट्रगल किया है इस मुकाम पे आने के लिए, वो पूछ के उसकी इंटरव्यू लेना चाहिए था, पर वो जानबूझकर उसके पर्सनल लाइफ को खुरेद रहे हैं। यहाँ अनुपमा का जवाब मिलेगा उनको, और जोरदार चमाचा वहाँ वनराज को भी लगेगा जब भी ये जवाब अनुपमा प्रेस वाले को देगी, तो वनराज का भी मुंह देखना लायक रहेगा, क्योंकि जिस तरह से वो चिल्ला रहा है कि अनुपमा अभी सब लोगों को, हमारे घर के सबको, हमारे घर में जो भी हुआ है सब दुनिया वाले को बताने को तुली है करके। तो अभी आगे देखेंगे, इंटरेस्टिंग मोड है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स लेते हैं। अभी फ़िलहाल आज के लिए तो जिस तरह से दीपू जी ने प्रपोज़ किया और बाद में उन दोनों में बातचीत हुई, उसमें तो अच्छा लगा, पर आगे देखेंगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आते हैं सीरियल में। आज के लिए इतना ही मैम, थैंक यू। बहुत बढ़िया राधिका जी, आपने तो तोशु का करैक्टर एक दो लाइन में बता दिया कि यही एक नमूना है जिसको सच में गोल्ड मेडल इसी बात का मिला है कि ये एक ही नमूना है
और MBA वाला भी आपका पंच बहुत अच्छा था, बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच राधिका जी। ऐसे हटके आते हैं रिव्यूज तो मजा आता है, सुनने का भी मजा आता है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कल किसी के रिव्यू का जवाब नहीं दे पाई, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और नीलम जी, आपकी पोती को बहुत बहुत बधाई हो 10th में पास होने के लिए। और अंजू जी, मेरे भाई का बेटा महाराष्ट्र में नागपुर में 3rd रैंक पर है CBSE बोर्ड में। और मैंने आपका कल का एक वीडियो देखा था कि पाखी क्यों भड़की बा और बापूजी पर। उस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से बताया कि पाखी तपिश को पसंद करती थी, लेकिन अब वो डिम्पल का है, इसीलिए अब पाखी के पास कुछ नहीं है, तो पूरा फ्रस्ट्रेशन वो निकालेगी बापूजी पर। और आज सवेरे का नवीन जी का वीडियो देखा कि क्यों आशीष जी ने सीरियल छोड़ा, तोशु के रोल करने वाले ने, वो खतरों के खिलाड़ी में गए हैं, उन्होंने इसीलिए छोड़ दिया। और एक वीडियो था आपका अनुपमा के पास अनुज की बात, अनुज ने भले झूठ बोला लेकिन अनुपमा के पास अनुज के दिल की बात पहुंच गई, वो वीडियो आपका बहुत अच्छा था। और एक कितने जिल्लत के लड्डू खाएगा वनराज शाह, हर बार इमेजिन कर लेता है कि अनुपमा ऐसा करेगी और इस बार मैं सही हूँ। ये वीडियो आपका बहुत मेरे दिल को छू गया। अंजू जी, मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक में जब डिम्पल और काव्या खुश से टीटू के तोहफे देख रहे थे, उसी समय पाखी का बड़बड़ाना, उस समय काव्या ने सिर्फ इतना ही कहा कि तुम अपने पापा जैसी मत बनो। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और यशदीप जी के बारे में बार बार बीजी बोल रही है कि तू उसे प्रपोज़ कर। और सीधा यशदीप जी अंगूठी लेकर गए और उसे कह दिया कि अनुपमा जी, मैं आपका जवाब जानता हूँ, फिर भी मैं आपको प्रपोज़ करने आया हूँ। ये थोड़ा मुझे अजीब लगा। आज अनुज अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अनुपमा को यशदीप प्रपोज करने वाला है, अनुज किसी के साथ नहीं रह सकते। और श्रुति ये सब महसूस करके घर जाके अनुज को उसने और जलते में घी डाल दिया अनुज के, कि उसमें उसने कह दिया कि यशदीप जी उसे उनकी नज़रें अनुपमा से हट ही नहीं रही थी, शायद उनके दिल में कुछ चल रहा है। उसी समय अनुज श्रुति की दवाइयों की वो कर रहे थे, तो दवाइयों के बारे में तो अनुज, अगर श्रुति तुम अनुज से सच में प्यार करती हो तो एक तरफा प्यार में भी उसकी खुशी देखती ना, कि वो अभी कहाँ है, किस तरह से है। पर आप चाहती हैं कि दिल से मिट जाए, तो दिल से तो कभी अनुपमा का नाम अनुज के मिटने नहीं वाला। और उधर यशदीप जी ने प्रपोज कर दिया। अनुपमा अवाचक एकदम रह गई, कुछ बोल नहीं पाई कुछ सेकंड के लिए, पर हिम्मत करके अनुपमा ने सच बोल ही दिया कि यशदीप जी, मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ दोस्ती के अलावा कुछ नहीं है। काव्या और किंजल और तोशु के बीच की भी बहस देखी, तो किंजल ने कहा कि तुम्हारे लिए इतना सब कुछ मम्मी ने किया और तुम तो मम्मी को सिर्फ सर्वेंट ही समझते थे, तो अभी तुम काम कर रहे हो तो क्या गलत हो जाएगा, कुछ ना करने से तो अच्छा है कोई काम कर लो। और अंजू जी, मैंने एक प्रोमो देखा है कि जिसमें अनुपमा रेस्टोरेंट में थोड़ा सा अनुज की तबीयत को ख़राब होने से के लिए लेट आती है, उसमें वहाँ आती है तो बहुत सारे कस्टमर हैं, तो सब शेफ भी कह रहे हैं कि अनुपमा जी को बुलाइए, और यशदीप जी भी परेशान है। अनुपमा आके यशदीप जी को बताती है कि अनुज की तबीयत ख़राब होने से मैं लेट हो गई थी, और फिर तुरंत काम पे चढ़ जाती है। तो उसी समय तोशु और किंजल आते हैं, तो जॉब की ऑफ़र, वेटर की जॉब की ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं, और वेटर के कपड़े पहन के तोशु आता है और अनुपमा दही शक्कर खिलाकर उसका स्वागत करती है कि तुम कहीं से भी शुरुआत करो। तोशु, एक बात है कि हमें अगर सीढ़ी चढ़नी है तो पहले पायदान पे पैर रखकर ही चढ़ना चाहिए, तो हम धीरे धीरे सक्सेस को पा पाएंगे। लेकिन तोशु, आपको तो अपनी डिग्रियों का बहुत गुमान था, लेकिन आपकी डिग्रियों के चलते आपने सारे गलत काम ही किए। अगर उन डिग्रियों का, उन पढ़ाई का कुछ अच्छा उपयोग किया होता तो आज आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता। लेकिन
आपने अपनी बुद्धि दिमाग का उपयोग बिल्कुल गलत की जगह पे, गलत रास्ते पे ही किया, किसी की सलाह सूचन भी नहीं मानी। और आज के पास ये न्यूज़ पहुंच गई। बापूजी ने सही कहा कि तेरे बेटे को तो कोई दरबान की नौकरी भी नहीं रखता। और यही बात काव्या और डिम्पल ने भी कही कि उसे मम्मी ने ही जेल से निकाला। पाखी का आज अपने भाई के लिए बहुत कंसर्न हो रहा है। पाखी तो वेटर की जॉब तो तुम भी अभी, तुम्हारी भी क्या हालत होने वाली है पता नहीं है। खैर अभी तो तुम दोनों भाई बहन पापा के पैसे पे ही ऐश कर रहे हो, तो ये आगे और कहाँ तुम लोगों की सोच हल्की ही रहेगी। और बाका ये बोलना कि अनुपमा की सक्सेस से मैं खुश थी, लेकिन मेरे बेटे को वो गले पे बैठाती, कोई क्यों गले पे बैठाती, तो फिर बड़ा कांड करने के लिए, चोरी करने के लिए, इतनी बड़ी डिग्री होने के बाद। आप वनराज की अंधी भगत हैं। आप हाँ हर बात में वनराज की हाँ में हाँ मत मिलाइए। आपको खुद को पता है कि आपका तोशु कितना कैपेबल है, कितना काबिल है आपका। और वनराज शाह, ये औरत मेरे से बदला लेना चाहती है, तो वनराज शाह वो आपसे बदला लेना चाहती होती तो वो बहुत पहले ले चुकी होती, लेकिन नहीं, आपको अभी भी अनुपमा से जलन है। और आपके पैर की जूती आपके सर के ऊपर आ गई है, तो ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हालांकि आपसे तो कोई भी अच्छे लोग भी बर्दाश्त नहीं होते। काव्या से आप प्यार करते थे, वो काव्या अब अच्छी राह पर चल रही है, तो वो काव्या भी आपको पसंद नहीं है वनराज शाह। अनुज, टीटू, कोई भी जो भी अच्छे लोग हैं वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आते, रास नहीं आते। कभी अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो या फिर दर्पण झूठ ना बुलवाए, अपना चेहरा दर्पण में देखिए। आपके चेहरे पर पुती हुई कालिक, आपके मन पर सॉरी चेहरे नहीं का मन पर पुती हुई जितनी भी कालिक है वो आपको दिखेगी। और ईगो के चलते अगर नहीं देखना चाहते तो मत देखिए, लेकिन अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते ऐसा मत करिए। ये आप अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं। और अनुज के बहुत सारे मिस कॉल देखकर अनुपमा ने उसके सामने फ़ोन किया। अनुपमा ने यशदीप जी से उनके प्रपोज़ल को एक तरह से ठुकराया भी नहीं, पर साफ साफ शब्दों में कह दिया कि यशदीप जी, मेरे पास आपको दोस्ती के सिवाय देने के लिए कुछ नहीं है। और यशदीप जी ने भी कहा कि आपके दिल में सिर्फ अनुज बसता है, पर मैं दोस्ती पर पीठ पीछे वार नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको ये सब कुछ सच बता दिया है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। और ये मत समझिएगा कि कहीं आपने किसी तरह से मुझे कोई हिंट दी थी, कोई ऐसा मौका दिया था। आपकी तरफ से कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ है मेरी तरफ से हुआ है। ये बात यशदीप जी की अच्छी लगी, लेकिन सीधा अंगूठी लेकर जाना, प्रपोज करना मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। और अनुपमा ने अनुज को कॉल किया तो अनुज का कहना कि ऑटो डायल हो गया, मैंने कुछ नहीं किया है, शायद मैंने तुमको किया था पर बार बार ऑटो डायल हो गया होगा। तो क्या अनुपमा समझती नहीं है? अगर आपको अनुपमा चाहिए तो अब आपको श्रुति को साफ साफ कहना ही होगा, पहले की तरह मेरे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में अनुपमा की जगह कोई नहीं ले सकता दिल ना दिल में। और अब शायद मुझे लगता है कि आद्या अपने पॉप की फीलिंग को कुछ समझने की कोशिश करने लगी है। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। डीवी ग्रोवर जी, मुझे इतना अच्छा सजेशन देने के लिए थैंक यू सो मच। ख्याति जी, नीलम जी, आप लोगों को भी थैंक यू मेरे भतीजे को बधाई देने के लिए और मुझे इनकरेज करने के लिए, मुझे मिस करने के लिए, याद करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। रानी जी, आपकी तबीयत भी अब ठीक होगी ऐसा मुझे विश्वास है। एबी जी, आप भी ठीक होंगी, आपको हाथ में चोट नहीं लगी होगी। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए जहां हम अपने दिल की बात भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मनीषा जी, और अच्छा लगा आपका रिव्यू आया 2-3 दिन के बाद। और आपके भतीजे की कामयाबी पे, उसकी तरक्की पे हमें बहुत खुशी है और आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो बहुत बढ़िया, आपने सही कहा है वनराज शाह के लिए कि वो
ये सोच सोच के परेशान हो रहा है कि पैरों की जूती सर पे कैसे आ गई। ये बात बिल्कुल सही है। वनराज शाह तो कभी सुधरने वाला लगता ही नहीं है, पता नहीं क्या है उसको, किस बात का घमंड है, ये वही समझ सकता है। तो चलिए, बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच मनीषा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरे सबकी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। कॉन्ग्रेचुलेशन मनीषा जी, 10 में पास होकर इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और नीलम जी, आपके भी डॉटर इन लॉ को भी कॉन्ग्रेचुलेसन, और आपको भी। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए भी थैंक यू सो मच। और इतनी केयर करने के लिए मेरी सभी बहनों को और रानी महेंद्र जी, आपको सबको थैंक यू सो मच। आज का एपिसोड देखा, अनुज का अनुपमा को यहाँ छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा है। श्रुति पीछे पड़ गई है। चलो चलो जाते वक्त भी अनुज अनु को ही देख रहा था। लो, यहाँ तो तोशु मिक्सर पर गुस्सा निकाल रहा है। तू गोल्ड मेडलिस्ट है, किसमें चोरी, फ्रॉड, गुंडे दोस्त है तुम्हारे। 5 साल से खुद एक नौकरी तक नहीं ढूंढ पाया, खुद को महाराज की औलाद समझता है। वनराज, अनुपमा मुझे नीचा दिखाने के लिए ये कर रही है। अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस मत दे। अनुपमा के पास इतना समय नहीं है कि वो हमेशा तेरे बारे में सोचती रहे। बापूजी का कहना। और वनराज, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तेरा बेटा इसी लायक है। वनराज को गुस्सा किस बात का आ रहा है? क्योंकि अनुपमा का ना तो वनराज शाह से कोई रिश्ता है, ना शाह परिवार से। ये बात कहकर खुद वनराज ने अनुपमा को घर से निकाला था। अनुपमा का उपकार मानने के बजाय गुस्सा हो गया। अरे उसके धोखेबाज, चोर, फ्रॉड, सेल्फिश बेटे को वेटर की नौकरी तो अनुपमा ने फिर भी ऑफर कर दी। ऐसे इंसान को कोई भी भीख ना दे। वनराज अपने बेटे को खुद नौकरी क्यों नहीं दिलवा देता? उसके बॉस के ऑफिस अमेरिका में भी है। बॉस को कहकर दिलवा अपने निकम्मे बेटे को नौकरी। थोड़े दिनों में वनराज को भी पता चल जाएगा उसके होनहार बेटे के कारनामे। कारनामे करके उसकी खुद की नौकरी भी चली जाएगी। फिर दोनों बाप बेटे अपने किए हुए कुकर्मों को याद करना। अनुपमा ने तेरे चोर बेटे को नौकरी दी, उसको थैंक्स कहने के बजाय गालियां दे रहा है। वेटर की सर्विस तो बहुत अच्छी दी है। इससे अच्छा तो बर्तन धोने की नौकरी देनी चाहिए थी। तो मत करने दे काम। उसने कोई जबरदस्ती नहीं की। वनराज का हर बार पोपट हो जाता है। बाकी तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। आपके जितनी दोगली और एहसान फरामोश नहीं होगी। और अनुपमा की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तूने कब अनु को समझा है? तू घटिया, तेरा बेटा घटिया, वैसी ही तेरी बेटी भी वैसी ही है। तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यहाँ घर पर अनुज बहुत परेशान है। श्रुति, आद्या अनुज को ही देखे जा रहे हैं। दवाई मेडिसिन कैब में रखने के बजाय हाथ में रखी है, सारी की सारी गोली। दीपू जी की बातों से बहुत परेशान है। उठकर अपने कमरे में चला जाता है। अनुज की जान जा रही है। दीपू जी के प्रपोजल, अनुज अपनी अनु को खोने के बारे में सोचकर भी जान निकली जा रही है। बेचारा अनुज कितना जेलस है। सांस ही अटक गई है हमारे कपाड़िया जी की। वाह श्रुति, वाह,
श्रुति ने भी दीपू जी की फीलिंग्स नोटिस की। तुझे दीपू जी के दिल का पता है और अनुज के दिल का नहीं पता कि वो भाग रहा है तुझसे। अब श्रुति इस फीलिंग्स वाली बात का फ़ायदा उठाए तो, हाँ, फीलिंग्स वाली बात से फ़ायदा ना उठाए तो अच्छा है। वैसे भी उसे कुछ होने वाला नहीं है, चाहे जितनी चाले चले। कान्हा जी है #मान के साथ। अब भी ये दोनों अनुज की फीलिंग्स नहीं समझ रही है। किंजल ने पाखी को बिल्कुल सही जवाब दिया है। पाखी, तुम्हें अधिक जैसा इतना अच्छा पति मिला था, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। वाह काव्या, क्या पाखी के मुंह पर दरवाज़ा बंद किया है। मज़ा आ गया। यहाँ अनुज की जान जा रही है। यशदीप के लव प्रपोज अनुज अपनी अनु के खोने का सोचकर भी जान निकली जा रही है। अनुज की तो जान जा रही है। ये सोच के दीपू के प्रपोज तो करेगा, पर अनु का क्या रिएक्शन होगा। कहीं वो हाँ तो नहीं बोल देगी। जब इतना ही प्यार था तो दोनों में, तो अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश क्यों नहीं किया आपने कपाड़िया जी। आपको लगता था कि अनु ने आपको टिकट फॉर ग्रांटेड ले लिया। ठीक है, पति पत्नी में ईगो तो आना ही नहीं चाहिए था। अनु गुस्से में चली गई तो आप उसे ढूंढकर लेकर आते। हाँ, उससे प्यार से रियलाइज़ करवाते कि उसकी क्या गलती थी। पर उसने गुस्सा दिखाया तो आपने भी गुस्सा दिखाया। वो चली गई लेकिन आपने रोका तक नहीं। अनुज कंफ्यूज है। वो श्रुति को ना नहीं कह पाता उसके एहसानों की वजह से। अनु के साथ नहीं रह सकता है क्योंकि अनु यूज एजल किसी औरत का घर नहीं तोड़ना चाहती। और आद्या अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रही है कि उसे क्या चाहिए। मुझे अब लगता है जैसे अनुज से भी ज़्यादा आद्या को अनुपमा को फिर से खोने का डर है, इसलिए वो अनु के करीब आने से खुद को रोकती है। अनुपमा ने रिजेक्ट कर दिया दीपू जी का प्रपोजल, लेकिन क्लियर भी किया कि वो सिर्फ दोस्त बन सकती हूँ, उसके आगे कुछ नहीं। दोनों को कन्वर्सेशन अच्छा लगा। दिल खोलकर रखना ज़रूरी है। ये प्योर दोस्ती कहलाएगी। बस अब बहुत हुआ अनुज का इम्तिहान। मत लो, दोनों को एक कर दो। बहुत अच्छा फैसला लिया अनु ने। वेल डन अनु। मान का दिल का कनेक्शन है। दो दिल एक जान। अनुज के कहे बिना ही अनुपमा समझ गई कि अनुज के मिस कॉल देखकर अनु हुई बेचैन। छोटी ठीक है, आप ठीक है। अनु के फ़ोन से फाइनली अनुज को थोड़ा सुकून मिला। हाय ए सीन, बिना कहे एक दूसरे को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। और मान, अरे सो स्पेशल। आई लव मान द मोस्ट। वाह, क्या जवाब दिया उन्होंने कि मैं अपने पर्सनल ज़िंदगी की चाट आपको नहीं परोसने वाली। अमेरिका आकर उसने कितना स्ट्रगल किया वो पूछिए। आज बा और वनराज और पाखी को गुस्सा क्यों आ रहा है। बा, आप तो गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलती है। याद करो आप दोनों बाप बेटे, याद करो आप दोनों ने बेटा अंगूर खट्टे हैं, तुम्हारे लिए भी और तोशु के लिए भी। और एक बात समझ लो, अनुपमा ने अनुज को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ममता पर वार होने पर छोड़ा था। और तुम वो बात शायद भूल गए हो क्या जब वो अनुज से दूर हो गई थी, तब तुम और
तुम्हारी भाभी तो उसको अपने घर में लाने के लिए बहुत खेल खेले थे। उस वक्त भी अंगूर खट्टे थे और आज भी खट्टे हैं। अरे इतनी स्ट्रगल करने के बाद अनुज और अनुपमा की शादी होती है और थोड़े ही टाइम में टूट जाती है। एक दूसरे के साथ खाई हुई कसमें वादे क्या सिर्फ कहने के लिए है? उफ उफ उफ। सिर्फ और सिर्फ मान की मैच्योर लव स्टोरी की वजह से ही ये शो हिट हुआ है। आशा है कि इस बकवास ट्रैक खत्म करके अब कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अनुपमा के दिल में क्या है ये पता होने के बावजूद ये स्टेप लेना क्या सेल्फनेस है? और सेम श्रुति, मतलब ये प्यार तो करते पर मतलब नहीं जानते। ऐसा ही दिखाया है ना डीकेपी ने। प्यार है पर खुद को पहले देखना है, सामने वाले से क्या मतलब। हमने नए अपडेट में देखा तोशु ने वेटर की नौकरी एक्सेप्ट की है। पिछली बार हाथ से खाना खिलाया तो जेल भेज दिया। इस बार पता नहीं क्या कहाँ पहुँचाएगा। अमेरिका में किसी को नहीं पड़ी होती है कि किसने कितनी शादी की और कितने डाइवोर्स लिए हैं। बकवास दिखा रहे हैं। होते कौन है रिपोर्टर इस तरीके से अनुपमा को पूछने वाले? जैसे अनुज भी कहता है कि रेस्टोरेंट ओपनिंग में ऐसे सवाल कौन पूछता है। और वनराज का देखो, वो तुम्हारी जितनी घटिया नहीं है जो अपने घर की बदनामी करती फिरेगी। तुम्हें तमाशे करने की आदत है, अनुपमा को तमाशे करने की आदत नहीं है। सच में आज अनुज के ऊपर बहुत दया भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि ये सारा रायता उसी ने फैलाया। अब इस रायते को कौन संभालेगा? अनुज, हर बार अनुपमा ही साफ करे कि आपके फैलाए हुए रायते को। अगर शादी नहीं करनी है तो साफ साफ श्रुति को बोल क्यों नहीं देते? लेकिन नहीं, अनुज को कुछ भी नहीं बोलना है। अब देखते हैं कल क्या दिखाते हैं। लेकिन मैंने अभी तक वो अपडेट नहीं देखा जहाँ पे अनुज को फीवर आया और अनुपमा लेट हुई। वो तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि आपको ऑनर है तो अब आपको सब कुछ देखना है, फाइनेंस वगैरह, मार्केटिंग, सब कुछ ये कहते हैं यशदीप जी। इतना सुना है मैंने। अब देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू जी, थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। और मनीषा जी, आपको बहुत मिस करते हैं। थैंक यू सो मच। बाय गाइस, बाय। एवी जी, आपको भी कल बहुत मिस किया, आपका ऑडियो नहीं आया। और मनीषा जी आपको भी, लेकिन प्लीज़ आप अपने हस्बैंड का ध्यान रखिए। और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आपको भी थैंक यू सो मच। गुड नाइट। और रानी महेंद्र जी आप भी ठीक है ना? आप बाय। ख्याति जी बहुत बढ़िया। इवन पहले भी मैंने इस बात को सुना है और एक बार एबिगिल ने भी इस उदाहरण को यूज किया था कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये सारे के सारे, बिल्कुल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और वनराज का तो बिल्कुल अब एक के बाद एक पोपट ही बनता जा रहा है। पता नहीं कब रियलाइजेशन होगी ये नहीं पता, बट पोपट बनता देख के मजा तो आता है। क्यों, क्या कहते हो आप लोग? तो थैंक यू सो मच कहते जी इतने अच्छे रिव्यू के लिए। और दोस्तों, ये थे आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर आप बताइएगा। आपका भी मन है अगर भेजने का तो भेजिए। और पहले एचएस कम्युनिटी का मेंबर बनिए यूट्यूब चैनल हमारा हंग्री स्पिरिट चैनल पे। और नंबर नोट कर लीजिए जिस नंबर पे आपने भेजना है। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.